संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस ने सत्र की टाइमिंग पर उठाए सवाल का सरकार को जनता के सवालों का डर है। 4 हफ्तों का काम 15 दिन में नहीं हो सकता। आज से 6 दिन के अफ्रीकी देशों के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली से अंगोला और बोत्सवाना के लिए हुई रवाना। भारत और आर्मेनिया के बीच जल्द होगी डिफेंस डील। येरेवान में दोनों देशों के डेलीगेट्स की बैठक में सहमति। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। रेगिस्तान में जवानों की त्रिशूल एक्सरसाइज जारी था। रैप्टर ब्रिगेड ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। साउथ कमांड के जवानों ने लिया हिस्सा। पूर्णिया से अमित शाह का राहुल तेजस्वी पर आरोप। बोले ये दोनों मिलकर सीमांचल को घुसपैठ का अड्डा बनाने में लगे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ महागठबंधन का मकसद। शाह बोले बिहार में 2 खेमों के बीच चुनाव। एक तरफ बिखरा गठबंधन है, दूसरी तरफ 5 पांडवों का गठबंधन है। सीतामढ़ी में पीएम मोदी की चुनावी रैली। आरजेडी कांग्रेस को घेरा। बोले पहले फेज की वोटिंग के बाद जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा। जनता ने अच्छों की नींद उड़ा दी। पीएम ने रैली में नहीं चाहिए कट्टर सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे लगवाए। कहा बिहार को हर कोने से एक आवाज नहीं चाहिए कट्टर सरकार। बेतिया में पीएम मोदी की चुनाव अभियान की समापन रैली। आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर गरजे पीएम। का जंगल राज वालों ने बिहार को बर्बाद किया। राहुल और तेजस्वी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। का बिहार में घूम रहे दोनों नामदार जमानत पर। मोतिहारी में यूपी सीएम योगी की रैली। विपक्ष पर निशाना साधा। का जंगल राज वालों ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया। योगी बोले आरजेडी के राज में माफियाओं को संरक्षण मिला। ऐसे माफियाओं का ना चुने जो फिर से जंगल राज लाएं। अपराधी जीतेंगे तो सुरक्षा दांव पर होगी। बिहार से राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा दुस्साहस का करारा जवाब देगा भारत। हम छेड़ने वालों को छोड़ते नहीं। कटिहार में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। पीएम को बताया वोट चोर। कहा पीएम के साथ सीसी और दोनों चुनाव आयुक्त भी वोट चोर। ये लोग संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर जेडीयू नेता ललन सिंह बोले साफ हुआ फिर से एनडीए सरकार आ रही। 20 साल बाद भी इतनी लोकप्रियता अद्भुत है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में बदलाव का दावा किया। बोले अगर बीजेपी वोटों की चोरी नहीं करेगी तो बिहार में सरकार बदलना तय। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया। कहा 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार तय। इस बार जनता बदलाव के मूड में। पहले चरण की 121 में से 100 सीट जीतेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा। बोले इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। अगले हफ्ते बिहार में फिर से एनडीए सरकार। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पटना में लगाई प्रदर्शनी। लोगों को लालू के जंगल राज की दिलाई याद। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोट की लड़ाई तेज। चुनावी रैली में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले ओवैसी तेलंगाना में कांग्रेस के लिए दरी बिछा रही। इमरान प्रतापगढ़ी का एआईएम का जवाब। कहा मैडम के कहने पर इमरान सीमांचल आए। वे उन्हीं के कहने पर उठते बैठते। इमरान मदारी के डुगडुगी पर चलने वाले बंदर। समस्तीपुर में कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों के मामले में एक्शन। संबंधित एआरओ को हटाया। डीएम को मौके पर जाने के निर्देश। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने फिर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी किए ढेर। करूर भगदड़ मामले को लेकर एक्शन में सीबीआई। एक्टर विजय से जुड़े ठिकानों पर छानबीन। बाबा बागेश्वर के हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन। जया किशोरी साध्वी तमरा जगतगुरु रामभद्राचार्य कई साधु संत यात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले पदयात्रा सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चेक बाउंस केस में एक्ट्रेस समीक्षा पटेल को समन। 9 जनवरी को मुरादाबाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के देवरिया में पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 दर्ज। इलाके में धुंध की परत छाई। तमिलनाडु के निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। वैगई डैम से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लड़ाकू विमान तेजस के लिए 113 जेट इंजन खरीदेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL जी एरोस्पेस से किया बड़ा समझौता। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 17% बढ़कर 266 करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में हुआ तो 228 करोड़ का शुद्ध लाभ। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है व्यापार समझौता। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का दावा। बोले अमेरिका से व्यापार समझौते की जल्द खुशखबरी मिलेगी। 2030 तक $35 अरब का होगा क्विक कॉमर्स बाजार। बर्नस्टीन रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारत को जल्द मिलेगी एशिया कप की ट्रॉफी। आईसीसी के दखल के बाद BCCI और PCB ने सुलझाया विवाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश की वजह से रद्द हुआ T20 सीरीज का आखिरी मैच। 4.5 ओवर का खेला गया ब्रिस्बेन T20 मैच। भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने चुनी थी गेंदबाजी। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा 23 रन रहे नाबाद। शुभमन गिल 29 पर नाबाद। भारत का नहीं गिरा विकेट।
भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। 5 T20 मैचों में अभिषेक ने बनाए 163 रन। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने G20 सम्मेलन का किया बहिष्कार, कहा कोई भी अधिकारी नहीं लेगा हिस्सा। श्वेत किसानों पर अत्याचार के लगाए आरोप। डायबिटीज मोटापे से जूझ रहे लोगों को अमेरिकी वीजा मिलना मुश्किल। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को दिया निर्देश। सरकारी मेडिकल खर्चे के बोझ को बढ़ने से रोकना है मकसद। अमेरिका में शटडाउन का भारी असर, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को किया गया कैंसिल। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भी कमी के चलते उठाया कदम।